हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 की राजस्थान अध्ययन किताब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, इसमें ये जो 8 अध्याय दिए हुए हैं उसमें देखो, पहला अध्याय है राजस्थान में जन जागरण और स्वतंत्रता संग्राम, ये पढ़ेंगे। दूसरा है राजस्थान का स्थापत्य मूर्ति शिल्प और चित्रशैलियाँ, ये पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक कलाएं, तीसरा अध्याय, ये पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, ये पढ़ेंगे। पांचवा है राजस्थान का ऊर्जा संसाधन। फिर छठा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का आर्थिक विकास। सातवां और आठवां है राजस्थान में पर्यटन विकास और संभावनाएं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहला प्रश्न है, देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई 28 मई से, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई कहाँ से थी? तो नसीराबाद से, तो ऑप्शन 6। अगला प्रश्न, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुशाल सिंह यहाँ पर आहुआ में करता है नेतृत्व। आगे देखते हैं। चौथा, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के थे? कोटा के, तो ऑप्शन ए। दूसरा, विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व करते हैं दूसरे चरण में। आगे देखते हैं। संप सभा, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की थी मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, इनका जन्म कोलियारे गांव में हुआ और ये जो बंजारा परिवार से थे। आगे देखते हैं। भगत आंदोलन, तो भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो भगत आंदोलन चला था दक्षिण क्षेत्र में, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध नेता थे पंडित हीरालाल शास्त्री, ये तो जयपुर से थे। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा, ये हाड़ौती से थे। पंडित अभिन हरी, ये भी नहीं थे। माणिकलाल वर्मा, ये सही है, माणिकलाल वर्मा। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भोगीलाल पंड्या किस रियासत के प्रजामंडल से संबंध रहे? तो भोगीलाल पंड्या तो थे डूंगरपुर के। ठीक है, वागड़ का गांधी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। आगे देखते हैं। शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत से रहे इनका संबंध। ठीक है, इन्होंने जो कुछ किताबें लिखी है उन किताबों को एक बार रिवाइज करना। कौन कौन सी किताबें? जैसलमेर में कुंडा राज, ठीक है, और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, ये पुस्तकें थी इनकी। ये पहला चैप्टर है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। इसमें हम दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं। पहले दुर्गों की सामान्य जानकारी लेते हैं। देखो, इसमें दुर्गों के प्रकार, दानवन दुर्ग, ये कौन सा दुर्ग होता है? ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, यानी जो मरुस्थल में हो, जैसे जैसलमेर का किला हो गया दानवन दुर्ग। जल दुर्ग, जल यानी कि पानी से गिरा होगा ऐसा दुर्ग जो जल राशि से गिरा हो, तो जैसे गागरोन का किला प्रसिद्ध जो है गागरोन का है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ भी आ गया। वन दुर्ग, वन दुर्ग में वे दुर्ग जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हूं, मतलब जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हूं, वनों में हो, तो सिवाना दुर्ग जो है ऐसा दुर्ग है राजस्थान में। इसके अलावा पारिक, पारिक का मतलब होता है खाई, तो वे दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, तो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वो इस श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग में आता है, गहरी खाई वाला। गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग, गिरी यानी पहाड़ी या जो एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर जहां पहुंचना थोड़ा कठिन हो, ऐसा जो दुर्ग होता है, जैसे मेहरानगढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एरण दुर्ग, एरण दुर्ग में क्या होता है? वे दुर्ग जो खाई, कांटों और पत्थरों के कारण दुर्गम हो, यानी वहां जाना थोड़ा दुर्गम हो, खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो। ठीक है, जैसे चित्तौड़ का है और जो जालौर का जो दुर्ग है ये तो है दुर्गों के बारे में। इस चैप्टर में और एक दे रखी है चित्र शैलियां। तो देखो, चित्र शैली के बारे में देखते हैं। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को हम 4 शैलियों में विभक्त करते हैं, तो ध्यान रखें 4 शैलियां हैं। अब एक शैली में एक से अधिक उप शैलियां हैं। अब इसमें कुछ उप शैलियां भी है, तो पहले देखते हैं कौन कौन सी 4 शैलियां और उसके अंदर उप शैलियां कौन सी। मेवाड़ शैली, मेवाड़ में जो उप शैली है, एक तो चावंड है, ठीक है, एक उदयपुर है, एक नाथ द्वारा है, एक देवगढ़ है, ये इनकी उप शैलियां हैं। तो ये सीधा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी किससे संबंधित है। तो मेवाड़ की ध्यान रखनी है, चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा और देवगढ़। अब देखो मारवाड़ शैली, मारवाड़ में भी जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़,
और भी है, लेकिन जो है ये ध्यान रखना एक बार। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। हाड़ौती शैली, हाड़ौती में बूंदी और कोटा, ठीक है। और ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ में आती आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये ढूंढाड़ी में आती है, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? किलों का सिरमौर कह दो या राजस्थान का गौरव कह दो, तो ये चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, चित्तौड़गढ़, है ना। आगे देखते हैं, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था कि यही दुर्ग एकमात्र बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न आ गया, जल दुर्ग का उदाहरण है, तो राजस्थान में जल दुर्ग का उदाहरण में से गागरोन का दुर्ग है, गागरोन झालावाड़ में है। आगे देखते हैं, लोहागढ़ कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में, ऑप्शन बे। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी का मंदिर जो है वो जहाँ लांगूर या नृत्य होता है, ठीक है, और ये जो है ना करौली में, ठीक है। आगे देखते हैं, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो जैन धर्म से संबंधित है रणकपुर, ठीक है, रणकपुर पाली, तो ये दे ऑप्शन सही है इसमें। किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किराड़ू कहाँ है? किराड़ू है बाड़मेर में, तो ऑप्शन से सही रहेगा। आगे देखते हैं, पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? पिछवाई जो चित्रांकन है ये है हमारे नाथद्वारा की, तो ऑप्शन दे। बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बणी ठणी जो है वो चित्र शैली किशनगढ़ में है, तो ऑप्शन ए हो गया। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में, ठीक है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आगे, अगले चैप्टर में एक लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य क्या होते हैं वास्तव में? लोक नृत्यों से राजस्थान की पहचान पूरे देश में है। लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का कड़ाई से पालन नहीं होता। तो शास्त्रीय नृत्य में तो होता है ताल वगैरह फिक्स होती है, लय होता है, लेकिन लोक नृत्यों में कुछ नहीं होता है। वो सम लोग जो अपने अनुसार करते हैं, समय समय पर प्रसंग विशेष के अनुरूप जनमानस द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। मानव जो कार्य करता है उसका ही सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, लोकानुष्ठान के आदि के मौकों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य परंपरा शताब्दी से चली आ रही है। यानी कोई भी स्पेशल प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, त्योहार हो, तीज त्योहार हो, उस समय जो अपनी अलग अलग वेशभूषाओं से जो नृत्य करते हैं वो लोक नृत्य हो गए। जैसे अब ये ध्यान रखना, अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ है, किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? मारवाड़ में डांडिया, ठीक है, मारवाड़ का डांडिया। और जो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का ही है गैर नृत्य, मारवाड़ और मेवाड़। अगला शेखावटी का गीदड़, गीदड़ कहाँ का? शेखावटी का। जसनाती जो सिद्धों का जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य, खास प्रश्न है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। अलवर भरतपुर का बम नृत्य का अलवर भरतपुर में। लगभग पूरे प्रदेश में प्रचलित है घूमर, घूमर तो राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो पूरे प्रदेश में प्रचलित है। चंग और डांडिया राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य, इसके अलावा चंग भी है और डांडिया भी पूरे प्रदेश में प्रचलित है। इसके अलावा राजस्थान की जनजातियों के लोक नृत्यों में भीलों का गौरी, ध्यान रखें, गौरी किसका है? भीलों का। गरासियों का कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। और वालर नृत्य है ना वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ध्यान रखें, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा किया जाता है? वालर किया जाता है। गुजरों का चरी नृत्य, ठीक है, गुजरों का चरी नृत्य, चरी नृत्य की नृत्यांगना का नाम ध्यान रखना, वो कौन है? फलकूबाई। इसके अलावा देखो रामदेव जी के भोपों का तेरहताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से, ठीक है। पेशेवर लोक नर्तकों का भवाई नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, ठीक है। आदि रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं, ये कुछ लोक नृत्य हैं, ठीक है। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का परिचित है, थोड़ा देखते हैं। देखो इसमें देखो अग्नि नृत्य, ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, संप्रदाय तो जसनाती है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में हुआ, यहीं जसनाथ जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये मुख्यतः चूरू, नागौर और बीकानेर की जाट जाति का नृत्य है। ये नृत्य ददकते अंगारों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष करते हैं सिर्फ इसमें, और अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्यकार अंगारों से मतिरा फोड़ना का कार्य करते हैं।
पूछा जा सकता है। मतीड़ा फोड़ना संबंधित है तो किससे? जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य से। आग के साथ राग और फाग खेलना जसनाती संप्रदाय के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा जो नृत्य है विश्व भर में एकमात्र नृत्य है। आगे देखते हैं, ईडानी नृत्य या ईडोनी नृत्य कहते हैं इसको। ये जो नृत्य है कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, कालबेलिया जाति का। इसमें पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों के प्रयोग किया जाता है। ये गोलाकार आकृति में होता है। ईडानी में औरत की पोशाक और मणियों की सजावट कलात्मक होती है। जो ईडानी जो होती है, जो पानी लाते हैं उसमें सर पे रखा जाता है, तो उस पर जो कलात्मक पोशाक है, ठीक है, तो ईडानी नृत्य भी इसे होता है। आगे चलते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये है शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। इसमें 4-4 व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं जो आगे पीछे बढ़ने का कार्य तीव्र गति से करते हैं, मतलब आगे पीछे बढ़ते हैं। इस नृत्य में पंक्ति का तीव्र गति से बनने और बिखरने का दृश्य है। फूल की पंखुड़ियों के खुलने का आभास दिलाता है। जैसे फूल की पंखुड़ियां खुलती है ना, उस हिसाब से वो आगे पीछे होकर के किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य का सत्र ध्यान रखना, शेखावटी। आगे चलते हैं, गरबा नृत्य। गरबा बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, क्योंकि जो गरबा है गुजरात का प्रसिद्ध है, तो वहां उधर जो दक्षिणी क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर, वहां किया जाता है। इसका स्वरूप रास, डांडिया, गौरी नृत्यों से अभिव्यक्त होता है। इसमें गीतों की लय भक्तिपूर्ण होती है, ठीक है, भक्तिपूर्ण गीत किए जाते हैं। ये नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है, तो नवरात्रों में होता है गरबा नृत्य। इसमें समाज बिना भेदभाव से नृत्य का आनंद लेता है। इसमें लोक जीवन, भक्ति एवं शक्ति का संचार, शक्ति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई गरबा की। अगला देखो, चरी, गौरी। पहले गौरी पढ़ते हैं। तो गौरी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान रखें, भीलों का नृत्य है। सावन भादो माह में किया जाता है, ये भी ध्यान रखें, सावन भादो माह में। इसमें पार्वती की पूजा की जाती है। गौरी का मतलब पार्वती है। इस नृत्य में मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। राई नृत्य किसको कहते हैं? गौरी नृत्य को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मांदल और थाली का प्रयोग होता है। ये केवल पुरुषों का नृत्य, यह भी ध्यान रखें, केवल पुरुषों का नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य, ठीक है। शिव जी की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब पत्नी, गौरी के नाम से इसका नाम गौरी पड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, गीदड़ नृत्य की तरफ। होली के अवसर पर किए जाने वाला गीदड़ शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। गीदड़ भी शेखावटी क्षेत्र का है। इसमें ताल, सुर और नृत्य का समन्वय देखने को मिलता है। इसे केवल पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं, ये भी ध्यान रखें। गौरी और गीदड़ दोनों सिर्फ पुरुष ही करते हैं, इसे केवल पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, डप व चंग है, ठीक है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों के डंडों को परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। ये नृत्य समाज की एकता का सूत्रधार है, ध्यान रखें। ये कथन भी सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य एकता का सूत्रधार है, तो गीदड़ नृत्य। गेर नृत्य, गेर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गेर मेवाड़ में इसकी लोकप्रियता बाड़मेर में भी है, ठीक है। ये होली के अवसर पर पुरुषों को उल्लास और स्फूर्ति प्रदान करता है। यह भी पुरुषों का नृत्य। पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर नाम से जाना जाता है। कृषक फसल काटने से नई फसल की बुआई तक गेर करते रहते हैं। ये मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, गेर नृत्य भीलों से संबंधित। घुड़ला नृत्य देखो, घुड़ला जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, जोधपुर का है। इसमें जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सांबर का मुख्य योगदान रहा है। दोनों नाम ध्यान रखें, मणि गांगुली जो जयपुर के और देवीलाल सांबर जो उदयपुर के। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है अभी जो कहाँ है, ये जोधपुर में, ठीक है, कि भूतपूर्व मंत्री कमल कोठारी ने घुड़ला को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। तो ये ध्यान रखें, कमल कोठारी, इन्होंने जो पहचान दिलाई, जिससे राजस्थानी कला आमजन में लोकप्रिय बनी। इसमें छिद्रित मटके में दीपक जलता रहता है, उसे स्त्री अपने सिर पर उठाकर और सुंदर श्रृंगार से घूमर और पनियारी अंदाज में चक्कर बनाकर नृत्य करती है और साथ में गीत भी गाती है। ये सेम टू सेम लाइन है ना, यहाँ से उठा करके प्रश्न पूछा गया था कि कौन से नृत्य में छिद्रित मटके में दीपक जलता रहता है और उसे स्त्री अपने सिर पर उठाकर और सुंदर श्रृंगार से घूमर और पनियानी अंदाज में गोल नृत्य जो अंदाज में चक्कर बनाकर नृत्य करती है। तो ये कौन सा है? घुड़ला नृत्य।
और क्षेत्र ध्यान रखे जोधपुर और देवीलाल सांबर और ये कमल कोठारी का नाम। आगे चलते घूमर नृत्य। घूमर नृत्यों का सिरमौर घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मांगलिक अवसरों पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। लहंगे के घेरे को घूम कहते हैं। इसमें ढोल नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। घूमर के बारे में चंग नृत्य। चंग भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। इसमें प्रत्येक पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, सबके पास चंग होता है। होली के अवसर पर किया जाता है। चंग को प्रत्येक पुरुष अपने एक हाथ से थाम कर दूसरे हाथ से कटरवे का ठेका बजाते हुए वर्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। ठीक है, ये चंग नृत्य हो गया। चक्री नृत्य। चक्री किस क्षेत्र का है? हाड़ौती क्षेत्र का। ये कंजर कालबेलिया और बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? कंजर कालबेलिया और बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा। इस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना गुलाबो हैं। गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। तो गुलाबो सपेरा का नाम ध्यान रखें। इसमें नृत्य करने वाली लड़कियां चंग की ताल पर तेज गति से चक्राकार रूप से नृत्य करती हुई चक्री की तरह घूमती है, इसलिए चक्री नृत्य कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है। अगला देखो चरी नृत्य। चरी जो गुर्जरों समुदाय का है। चरी किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य में बांकिया ढोल एवं थाली का प्रयोग किया जाता है। इसे गुर्जर जाति पवित्र मानती है। स्त्रियां अपने सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती है। इनमें से सबसे ऊपर की चरी में काकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाए जाते हैं। ठीक है, काकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाए जाते हैं। ठीक है, ये चरी नृत्य हो गए। अब देखते हैं डांडिया। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये होली के बाद किया जाता है। फाल्गुन की शीतल चांदनी में नर्तक नगाड़ा लेकर मैदान में बैठ जाता है और इस मैदान के चौक के बीच सेनाई वाले तथा गवैये यानी गायक बैठते हैं। पुरुष लोक ख्यात को लय से गाते हैं। नर्तक बराबर लय से डांडिया टकराते हुए वर्त में आगे बढ़ते जाते हैं। डांडिया हो गया। ठीक है, तेरहताली। तेरहताली नृत्य में मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र ध्यान रखें, मंजीरा तानपुरा और चौतारा विशेष रूप से। इसका प्रदर्शन उत्सवों और मेलों में देखने को मिलता है। नर्तकियां ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर और 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं। तो मंजीरे 13 होते हैं तेरहताली में। हाथ वाले मंजीरों को टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी के मेले में देखने को मिलता है। कामड़ जाति तेरहताली नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है। ठीक है, आगे चलते बम नृत्य। ये नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है नृत्य है। ये नई फसल आने और फाल्गुन की मस्ती पर गांवों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़े थाली चिमटा ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बम एक नगाड़ा होता है जिसे दोनों हाथों के मोटे डंडे से बजाते हैं। बम की ध्वनि से रसिया का गायन किया जाता है, जिसे बम रसिया भी कहा जाता है। भवई नृत्य देखते हैं। भवई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है। उदयपुर संभाग का ये शंकरिया सूरदास बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। शंकरिया सूरदास बीकाजी और ढोला मारू। इसमें अनूठी नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधता आकर्षक होती है भवन नृत्य में। इसमें तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य करते हैं। जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना और थाली के किनारों पर नृत्य करना आदि क्रियाएं की जाती है। तो ये उस चमत्कारी नृत्य एक तरह से भवाई नृत्य है। वालर नृत्य। वालर सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य बिना वाद्य यंत्र के इसे गरासा जाति के व्यक्ति करते हैं। ये नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस वालर नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथों में तलवार या छाता लेकर करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखें कि कौन से नृत्य की शुरुआत पुरुष तलवार और छाता लेकर करते हैं। और ये वालर सिरोही का है। ठीक है, और गरासियों का है और दोनों स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं।
ये महत्वपूर्ण बात है। संकरिया नृत्य, संकरिया जो कि किस जाति का है, कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा किया जाता है। ये प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंग संचालन अति सुंदर होता है। तो ये नृत्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब देखो इस पे आधारित कैसे प्रश्न आएंगे। ग्रह से जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो अभी हमने देखा है वालर, ऑप्शन बे हो गया सही। किस क्षेत्र की रमते प्रसिद्ध है, तो रमत है ना वो इस ऑप्शन के हिसाब से बीकानेर, और जैसलमेर में भी है तो ज्यादा बीकानेर की, ऑप्शन से हो गया। अब ये प्रश्न आ गया, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की है, तो ये हो गया आपके भवाई। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है, तो ये समांग कला के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भेरूजी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये बजाते हैं आपके मशक, ऑप्शन ए। फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फड़ में रावण हत्ता प्रयोग होता है। ठीक है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला हमारे प्रतापगढ़ की। आगे चलते हैं, राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, तो रत्न उद्योग के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। रमत क्या है, रमत एक लोक नाट्य है, तो ऑप्शन ए हो गया। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये हमारे जयपुर की। ठीक है। आगे चलते, अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर जिसमें है कि मर्दा। तो मर्दा का वर्गीकरण देख लेते हैं। जलोढ़ मर्दा, जलोढ़ गाय पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मर्दा। इसका रंग कई लाल कहीं भूरा है तथा उत्पादकता की दृष्टि से ये उत्तम है। तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उत्पादित होती है और पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई है। लाल और पीली मिट्टी ये कहाँ है, ये सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में तथा अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इसमें लौह अंश की प्रधानता और कार्बोनेट की कमी होती है। तो लाल पीली मिट्टी जो है ये आपके इसमें लौह अंश की तो एक प्रधानता यानी अधिकता है और कार्बोनेट की है कमी। लाल लोमी मृदा, ये मृदा उदयपुर जिले के मध्य और दक्षिणी भाग में और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। तो डूंगरपुर में लाल लोमी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भाग उदयपुर का भी है लाल लोमी। लाल और काली मृदा, ये भीलवाड़ा उदयपुर के पूर्वी भाग चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। ये लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। तो कौन सी मिट्टी मालवा की काली मिट्टी का विस्तार है, तो लाल और काली। ये कपास और मक्का के लिए उपयुक्त है, कपास और मक्का के लिए लाल काली मृदा उपयुक्त है। एक प्रकार है मध्यम प्रकार की काली मृदा, ये कहाँ है, ये हाड़ौती के पठार में विस्तृत है। ये गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। ये कपास मूंगफली तथा दालों के लिए उपयुक्त है। अगली मिट्टी है रेतीली, रेतीली मृदा, ये पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में विस्तृत है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। ठीक है, रेतीली मृदा हो गई। अब इस पर क्वेश्चन प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक वनस्पति भी हैं, मृदा है, जल है, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में वनों का के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र है, तो ये इसमें तो पुराना है और अभी जो है वो 9.60 है। ठीक है, प्रतिशत वन है 9.60। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है, तो जलोढ़ मृदा तो नदियों के द्वारा, तो ऑप्शन बे हो गया। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है, तो वर्ष भर बहने वाली नदी है 12 मासी है वो चंबल है। बाल संबंध झील कहाँ है, तो बाल संबंध झील है जोधपुर में, ऑप्शन बे। शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है, शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है, तो शुष्क कृषि हेतु है ना पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, आगे चलते। 7 जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, परंपरागत विधि है तो खड़ीन भी है, टांका भी है, नाडी भी है, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी को क्या है, गोडावण है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। घना पक्षी विहार कहाँ है, घना पक्षी विहार तो है भरतपुर में, तो ऑप्शन बे। जीवाश्म उद्यान कहाँ है, जीवाश्म उद्यान है जैसलमेर में। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है डेगाना नागौर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कहाँ है,
तो प्राकृतिक पर आधारित गैस है ना वो अंता में है, अंता 12 में। ठीक है, इनमें से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा तो ये रावत बाडा ये परमाणु आधारित है, तो ये हो गया बे। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो पवन ऊर्जा पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जा रहा है? ठीक है, बाड़मेर जिले का, तो यह हो गया बाड़मेर जिले का। इसको आप कमेंट करके बताना बालोतरा या बाई तो कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक संभावना है राजस्थान के इसमें सौर ऊर्जा की। कौन सी? सौर ऊर्जा की। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, तो जयपुर किस क्षेत्र में आएगा? जयपुर आता है इसमें ढूंढाड़ क्षेत्र में। दे रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। बे सूर्य नगरी जो है हमारी जोधपुर है। झीलों की नगरी उदयपुर है। अगला प्रश्न हो गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखें 1989 1989 में। ये कुछ क्वेश्चन थे। थैंक यू।